जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे घटकों में अंतर संबंध। जो घटक होते हैं, जीव जगत के जो घटक होते हैं, उनके बीच क्या क्या संबंध होते हैं, इन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इंटर रिलेशन एमंग कंपोनेंट्स। दोस्तों, पर्यावरण के विभिन्न घटकों का क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी अध्ययन, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं उनका क्षेत्रीय यानी अपने जो लोकल एरिया होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अपने देश के अंतर्गत, जैसे कि पेड़ों का कटना, जल स्तर का कम होना और प्रदूषण जो होता है, इनके बारे में जानना। साथ ही साथ दोस्तों, विश्वव्यापी अध्ययन, जैसे कि अमेजन जंगल हो गए, इनमें क्या होता है कि इनको बहुत बार क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। तो कुछ वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या करते हैं, उसे जलाते हैं। तो इसके द्वारा जो प्रदूषण होते हैं, साथ ही साथ नदियाँ जो प्रदूषित होती हैं, गंदी होती हैं, जैसे कि कभी कभी आप सुने होंगे कि ऑयल स्पॉइल हो जाता है, जैसे कि तेल का रिसाव हो जाता है नदियों में, जिसके कारण जो नदियों के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो मतलब कि मर जाते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या होना है, लगातार अपडेट होने के लिए भी हमें विभिन्न घटकों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हम जान सकें कि हमारे देश या फिर हमारे क्षेत्र में किस तरीके की पर्यावरणीय घटनाएं हो रही हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन एवं सिमटते संसाधनों की समस्या। जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि आपके हो गए प्राकृतिक संसाधन में आपका पेट्रोलियम जैसे पदार्थ होता है, कोयला हो गया, जो भी चीज़ें आती हैं प्राकृतिक संसाधन, उनके बारे में अध्ययन करना, तथा वो जो सिमट रहे संसाधन, जैसे कि कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल, इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है और इनका जो मतलब कि इनकी जो मात्रा है एक सीमित मात्रा है, तो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इन फ्यूचर जो हमारी आगे की जनरेशन आने वाली है, तो हो सकता है उनको वो चीज़ें ना मिले। तो इनके बारे में भी हमें क्या करना है, अध्ययन करना है कि उनका कैसे ही हम कम से कम प्रयोग करके उन्हें अधिक समय तक मतलब कि आगे ले जा सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, जल, वायु, भूमि, ध्वनि, रेडियोधर्मी, सागरी प्रदूषण के कारण जीव जंतु पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। जो पर्यावरण प्रदूषण होते हैं, जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जिसे कि मृदा प्रदूषण भी कह सकते हैं, तो और ध्वनि प्रदूषण, इन सभी के माध्यम से जो जीव जंतु पर असर पड़ रहा है, उनके भी प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए कि जैसे जल प्रदूषण होने से कितनी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि कहीं कहीं पे इस तरीके की स्थिति है कि वहाँ पे जल इतना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, या फिर जल है ही नहीं, जिसके कारण वहाँ पे टैंकरों के द्वारा क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है। वायु प्रदूषण, जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो दिल्ली में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ठंडी के मौसम में इतना ज़्यादा मतलब लो हो जाता है कि लोग वहाँ फ्रेश ऑक्सीजन लेने के लिए कुछ पैसे पे करते हैं, फिर जाके ऑक्सीजन लेते हैं। मृदा प्रदूषण, तो मृदा प्रदूषण सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक के द्वारा होता है, प्लास्टिक और ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक वो होते हैं, मतलब कि खाद होते हैं, इनके द्वारा जो मृदा होती है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। लगातार एक ही जगह से हम बार बार फसल को उगाते हैं, तो वहाँ से भी जो उर्वरा शक्ति होती है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण, तो आज के जनरेशन में हम लोग कहीं भी देखते हैं, शादी विवाह या फिर कुछ भी फंक्शन होता है तो डीजे उजे सब बजाते हैं, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो इसके कारण क्या होता है, लोगों को ये मानसिक रूप से क्या करता है, पीड़ित करता है, और जो उनके ईयर्स में इफेक्ट आते तो आते ही हैं। रेडियोधर्मी जो इफेक्टेड आते हैं, जैसे कि जो जर्मेनियम हो गए, सिलिकॉन हो गए, जो तरह तरह के बम बम या फिर जो अब बम बम बनाए जाते हैं, जिनमें कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो इनसे रिलीज होने वाले, साथ ही साथ जैसे कि मोबाइल फ़ोन हम लोग यूज करते हैं, जो भी चीज़ यूज करते हैं, तो उनके द्वारा भी जो किरणें निकलती हैं वो सभी भी क्या होती, काफ़ी नुकसानदायक होती है। इन्हीं के कारण कहा भी गया कि जो पक्षियों की संख्या हुई ये बहुत तेज़ी से घट गई। सागरी प्रदूषण, सागरी प्रदूषण अत्यधिक जो नदियाँ होती हैं, जो नदियाँ वो सागरों में ही जाके मिलती हैं, नदियाँ सागरों में मिलती हैं, तो इनमें क्या होता है, कारखानों का जो पानी होता है जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है, वो नदियों के थ्रू समुद्रों में पहुंच जाते हैं। उसमें काफ़ी देखेंगे प्लास्टिक भी जो रहते हैं सभी साथ में बह जाते हैं, जिनके कारण वहाँ पे सागर में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वह उन्हें खा लेते हैं और उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। संसाधनों का उपयोग, संसाधनों के उपयोग का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव। जो संसाधन हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि जो भी संसाधन है कि पेट्रोल डीजल, इस सब का पर्यावरण पे प्रभाव क्या पड़ रहा है, और उनके संरक्षण हेतु हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी क्या करना है, अध्ययन करना है।
जैसे कि दोस्तों हम बात करें कि वाटर की हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, तो जो रेन वाटर होता है यानी कि वर्षा का जो जल होता है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ये अभी मतलब कि अभी हाल ही के समय में ऐसा देखा जाता है, जब धान लगाने के सीजन आता है तो लोग डीजल के द्वारा नदियों का जो पानी हो सॉरी तालाबों का जब जो पानी होता है उसको खींचते हैं और उसका यूज भी कर लेते हैं। जनसंख्या, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण से पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव। दोस्तों जितने भी पोल्यूशन के कारण हैं वो सब जनसंख्या के द्वारा ही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही तो लोगों की आवश्यकता भी बढ़ रही, पेड़ भी कट रहे हैं, क्योंकि लोगों को घर बनाने, बिल्डिंग बनाने, उद्योगों का निर्माण करना, तो उसके कारण पेड़ भी बहुत ज़्यादा कट रहे हैं। और पेड़ कटने से औद्योगों का निर्माण हुआ, उसके उद्योगों का निर्माण होने के कारण चिमनी भट्टियाँ सब होंगी, जिसके कारण क्या होगा, वायु प्रदूषण भी होगा, जो जल प्रदूषण होगा ही। नगरीकरण हो रहा है, अधिकतर लोग जो है ये कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, जो नगर में है वो क्या कर रहे हैं, शहर की ओर, गांव की ओर भाग रहे हैं, लेकिन गांव के लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। उन्हें ऐसा जो माहौल क्रिएट होता है, मतलब नगरीकरण में देखा जाता है कि एक तरीके से उनको एक जो इन्वायरमेंट होता है उनका, वो एक अलग ही, मतलब कि गांव से काफ़ी अलग लेवल का ही होता है, इसलिए वो नगर में ही जाने का प्रयास करते हैं। सोचते हैं कि वहाँ पे उनको अच्छी फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि साधन तुरंत मिल जाता है, अच्छे कॉलेज स्कूल से सब मिल जाते हैं, इसलिए नगर की तरफ भागते हैं। और औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण से जो भी चीज़ हम उद्योगों का निर्माण करते हैं जो भी बनाने के लिए, तो उससे क्या होता है, पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पेड़ों को काट दिया जाता है, पेड़ों को काटने से ही सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण में आम जन, महिलाओं एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका के अध्ययन। तो पर्यावरण संरक्षण में आमजन जो महिलाएं होती हैं, जैसे आपने सुना होगा खिचड़ी वृक्ष वाला एक था और चिपको मूवमेंट था, तो उसमें भी महिलाओं ने काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक था, तो इसमें क्या था कि महिलाओं ने भी क्या किया था, अपना समर्थन दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा आगे आई थी और उसके बारे में समझी थी। और उनको भी ये पता चला था कि पर्यावरण को यदि हम नहीं बचा पाएंगे तो हमारे भविष्य के लिए वो कितना मतलब खतरनाक हो जाएगा। और जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, जैसे एनजीओ होते हैं, तो इनका क्या भूमिका होता है पर्यावरण में, इनके बारे में भी अध्ययन करना। ये सभी दोस्तों इंटर रिलेशन आते हैं किसके, तो कंपोनेंट्स के, यानी घटकों में अंतर संबंध आते हैं, जो कि जीवित और जैविक और अजैविक घटक होते हैं, उनके बीच में ये रिलेशन बनाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।